हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ईओएस क्लासेस में। जैसे कि बच्चों हम लोग क्या किए, शुरू से लेकर के यानी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक पूरा क्या कर सके, सॉल्व कर चुके हैं। पूरा एमसीक्यू क्या किया बच्चों, सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आप लोगों के बीच आप लोगों के लिए क्या लेकर के आए हैं, चैप्टर 11 लेकर के आए हैं। चैप्टर 11 क्या है बच्चों, कबीर के पद। आप थंबनेल में देख सकते हैं क्या बच्चों, कबीर के पद है। क्या है बच्चों, कबीर के पद है ना। चैप्टर कितना है बच्चों, 11। चैप्टर कितना है, 11 है। यानी कि क्या करें, आप चुपके से रट लें, है ना, जल्दी से रट लें। परीक्षा में यहीं से आएगा। कहां से आएगा बच्चों, यहीं से आएगा। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं 110% उम्मीद दिलाते हैं कि इससे बाहर जितना भी एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, इससे बाहर कभी पूछ ही नहीं सकता है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, है ना। जितना भी क्वेश्चन लेके आ रहा है इसी के अंदर से आपको पूछा जाएगा, क्योंकि 2008 से लेकर के अब तक 2025 तक जितना भी एमसीक्यू बनाया गया है, यानी कि सबका निचोड़ आपका इसमें लेकर के आया है ना। आप देख सकते हैं इसमें, है ना, क्या देख सकते हैं बच्चों, क्या है, कबीर के पद। यह कौन सी विधा है, यह एक कविता है। क्या है बच्चों, यह एक कविता है। यह क्या बच्चों, एक कविता है, कबीर के पद। और कबीर के पद के रचनाकार कौन है, कबीर दास खुद है। क्या है, कबीर दास है ना। आपका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि मैं कहता हूं, क्या है, मैं कहता हूं आखिन, मैं कहता हूं बच्चों, मैं कहता हूं आखिन देखी तू कहता कागज, यानी कागद। क्या है बच्चों, कागद की लेखी पंक्ति उद्धृत है ना। किसमें है, कबीर के पद से है, या पीपल से है, या कर्मवीर से है, या बिहारी के दोहे से है। बच्चों फटाफट कमेंट करें, इसमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा, ए, बी, सी या डी। बच्चों कौन सही होगा, बिल्कुल राइट। आपका ऑप्शन ए क्या है बच्चों, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, ए है। बच्चों आप लोग अपना हिम्मत नहीं हारें, है ना, बने रहें, शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहें। हम अभी भी आपको कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं, उम्मीद दिला रहे हैं, उम्मीद को कायम रखिए। ईओएस क्लासेस पर उम्मीद लगा रखिए। आपको इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। जब पूछा नहीं जाएगा, जब इससे जाएगा, तो आपको पढ़ने में क्या जाता है बच्चों, रट लें, है ना, घोर के पी लें इसको। इतना बार वीडियो को देख लें कि माइंड में ऐसे सेट हो जाए, क्वेश्चन देखे फौरन टिक लगाए, क्वेश्चन देखे बच्चों फौरन टिक लगाए, है ना। इसमें एक थोड़ा सा भी नहीं रुकना है। क्या नहीं करना, थोड़ा सा भी नहीं रुकना, क्योंकि आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व किया गया है ना। तो एग्जाम में जब इससे ही आएगा तो आपको बाहर क्या जरूरत है ना। लेकिन बने रहें अपने क्लास यूएस क्लासेस में, क्या रहे, शुरू से लास्ट तक बने रहे, है ना। अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, है ना, और परचम लहराएंगे और सबको दिखाएंगे, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज का अर्थ क्या होता है। कागज का क्या है बच्चों, कागज का अर्थ क्या होता है, यानी कागज का जो है मीनिंग क्या होता है बच्चों। कागज का अर्थ क्या होता है, कागज का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है, या कलम होता है, या स्याही होता है, या कागज होता है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करें। यहाँ देखिए कागज है, क्या बच्चों, कागज है। कागज का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल राइट, क्या होता है बच्चों, डी आपका राइट ऑप्शन, यानी कि कागज होता है। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका तीसरा क्वेश्चन है, क्या है तीसरा क्वेश्चन, क्या है आपका तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, कि भक्ति काल के कवि कौन है। कौन काल के, भक्ति काल के कवि कौन है बच्चों। पहला ऑप्शन में है गोपाल सिंह नेपाली, या बिहारी, या अरुण कमल, या कबीर दास। कौन है बच्चों, फटाफट कमेंट के जल्दी से बताएं, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसका थ्योरी को अच्छी तरह समझ चुके हैं, समझा चुके हैं, है ना। इसमें एक जरा भी देरी ना करें, यानी कि तुरंत क्वेश्चन देखें और फौरन आप क्या करें, टिक लगाएं, है ना। उम्मीद के साथ बने रहिए। हम शुरू से कहते हैं आपको उम्मीद लगाए हैं यूएस क्लासेस पे, तो उम्मीद बनाए रखिए, शुरू से लास्ट देखिए। एक भी क्वेश्चन आपका 2026 में बोर्ड एग्जाम 10th में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। चलिए कौन होगा बच्चों, बिल्कुल डी क्या होगा बच्चों, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा कबीर दास। कौन होगा बच्चों, कबीर दास। फिर चौथा क्वेश्चन है कि मौकों का अर्थ क्या होता है। क्या होता है बच्चों, मौकों का अर्थ क्या होता है, मौकों का मीनिंग क्या होता है ये बताना है। मौकों का मीनिंग क्या होता है, उसका होता है, या इसका होता है, या मुझको होता है, या तुम्हारा होता है। किसका, मौको, क्या बच्चों, मौको। मौको क्या होता है, मुझको, बिल्कुल राइट। सी क्या है बच्चों आपका, बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, यानी मुझको। क्या है बच्चों, मुझको। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों,
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कबीर के क्या है, कबीर के कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? किसकी प्रतिष्ठा की है बच्चों? किसकी की है? कानों सुनी की, या बातों सुनी की, या आंखें देखी की, या उपयुक्त सभी। बच्चों कौन सही होगा? इनमें से सभी होगा, या ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? बच्चों फटाफट कमेंट करें, है ना? कौन? बिल्कुल राइट, सी क्या बच्चों? बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी आंखें देखी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी बिल्कुल राइट है, आंखन देखी, है ना? चलिए बच्चों आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने बढ़ा आडम्बरों एवं क्या किया है? व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या क्या है? क्या क्या है? तो क्या क्या है? करारा प्रहार किया है, या खूब प्रचार किया है, या भरपूर समर्थन किया है, या भरपूर सम्मान किया है? बच्चों फटाफट कमेंट करें, आपका आंसर कौन सही होगा? ए बी सी या डी? लेट ना करें, फटाफट फटाफट कमेंट करें बच्चों। क्या करें? फटाफट कमेंट करें और आंसर दें। फटाफट कमेंट बताएं कितना आंसर है। आपको हम पहले से बताया है कि आप अपने पास क्या रखें बच्चों? एक कॉपी रखें, उस रिजल्ट को लिखें, आप कितना नंबर लाते हैं लास्ट में जरूर कमेंट करें। अभी तो बताना ही आपको कमेंट करके कि ए सही होगा, बी सही होगा, सी या डी, लेकिन आपका जितना मार्क्स आएगा, जो अंक आएगा, उसको जरूर बताना है। जितना नंबर का क्वेश्चन होगा टोटल, उसमें यह करना है कि कितना हम सॉल्व कर सके, और कितना नहीं किए उसको कितना बार देखना है, फिर से कितना बार याद करना है ना, वो आपके इसमें है। चलिए कौन सही होगा बच्चों? बिल्कुल ए क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है, यानी करारा प्रहार किया है। चलिए बच्चों फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 7वां क्वेश्चन है, मौको कहां ढूंढे बंदे मैं, मौको कहां गया है? यानी क्या गया? शैतान को, क्या बच्चों? शैतान को, या भगवान को, या इंसान को, या नादान को? कौन बच्चों? बिल्कुल राइट, क्या है? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, इंसान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कबीर के पद के रचनाकार कौन है? कबीर के पद के रचनाकार कौन है? इससे पहले हम बता चुके थे, सबसे पहले हम ही बताते हैं रचनाकार कौन है, विधा की क्या है ना, कविता थी। और रचनाकार कौन है बच्चों? रचनाकार कौन है? तो शंकर शैलेंद्र है, या नरोत्तम दास है, या अरुण कमल है, या कबीर दास है? कौन है बच्चों? कौन है? बिल्कुल राइट है, क्या है? डी बिल्कुल राइट है, कबीर दास है। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय, क्या है बच्चों? उल्लेखनीय, क्या है? उल्लेखनीय है कि, है ना, उसका भाव बोध न सिर्फ क्या तत्कालीन समय से जुड़ता है, बल्कि उनकी जो है उपादेयता यथावत है डॉट 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 डॉट। चलिए बच्चों इनमें से कौन सही होगा? ए में कहता है समकालीन समय में भी, या पूर्व काल में भी, या कहता है मध्य काल में भी, या आदि काल में भी? चलिए बच्चों कमेंट करें और बताएं कौन सा सही है, ए बी सी या डी? कौन? बिल्कुल 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 ए क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। ए क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल ही राइट है ना? चलिए फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 10वां क्वेश्चन आ चुके हैं। चल क्या है 10वां क्वेश्चन बच्चों? कहता है कि ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह क्या है? उसका अपने भीतर ही क्या कहता है? साक्षात्कार की बात किसने कही है ना? क्या कहता है कि अल्लाह को कहीं ढूंढने से बेहतर है अपने दिलों में, यानी सच्चाई पर चलें, ईमानदारी पर चलें, सच्चे बात पर चलें, झूठ ना बोलें, तो हमें हर चीज़ क्या अपने दिलों में मिल जाएगा। हम अगर बुराई करें, दिल गवाह नहीं करता बच्चों, है ना? वो चीज़ खुद अपने आप पे सोचना चाहिए कि हम अगर गलत करते हैं, गलत कामों से रुक जाए, है ना? तो उससे अगर कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, भगवान देख रहा है ना? चलिए बच्चों क्या है ऑप्शन आपका है? रहीम ने, या शंकर शैलेंद्र ने, या कबीर दास ने, या अरुण कमल ने? ठीक है, कौन कहा है? बिल्कुल बी क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट है, इन्हें कबीर दास ने कहा है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की क्या है? आराधना की जाती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं, या राम भक्ति धारा कहते हैं, या सगुण भक्ति धारा कहते हैं, या कृष्ण भक्ति धारा कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट क्या है? ऑप्शन ए बच्चों क्या आपका? बिल्कुल सही है। ए क्या है? निर्गुण भक्ति धारा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना? चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कबीर के क्या बच्चों? कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन क्या बच्चों? खंडन किया गया है। क्या किया गया? खंडन किया गया है। रूढ़िवादी विचारों का,
या वेशभूषा का, या कहता है चाल चलन का, या रहन सहन का? कौन सा इसका क्या खंडन किया गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल ए क्या बच्चों, बिल्कुल राइट है। ए क्या बच्चों, बिल्कुल राइट है, रूढ़िवादी विचारों का। क्या बच्चों, रूढ़िवादी विचारों का। क्या बच्चों, रूढ़िवादी विचारों का। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 13वां क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, है ना? 13वां क्वेश्चन में है कि मौको, क्या बच्चों, कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति कहाँ से, यह पंक्ति क्या बच्चों, कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है बच्चों? कबीर के पद से ली गई है, या कर्मवीर के पद से ली गई है, या बिहारी के दोहे से ली गई है, या खुशबू रचते हैं हाथ से ली गई है? बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? बिल्कुल क्या बच्चों, ए बिल्कुल राइट है, कबीर के पद से लिया गया है। किसके पद से लिया गया बच्चों? कबीर के पद से लिया गया है। चलिए बच्चों चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि तेरा, क्या बच्चों, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। यह पंक्ति किस कविता की है? यह पंक्ति किस कविता की है? पीपल की है, या झांसी की रानी की है, या सुदामा चरित की है, या कबीर के पद की है? किसकी है बच्चों? फटाफट कमेंट करें, जल्दी से बताएं, है ना? लेट ना करें बच्चों, लेट ना करें बच्चों, लेट ना करें, है ना? फटाफट कमेंट करें, है ना? क्या है? कबीर के पद, बिल्कुल राइट। डी क्या बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। डी क्या बच्चों, बिल्कुल सही है ना? फिर है 15वां क्वेश्चन कहता है कबीर, क्या कहता है जो, कबीर किस काल के भक्त कवि है? कबीर किस काल के, यानी कि भक्त कवि है। क्या चो, किस काल का, किस काल का क्या है? भक्त कवि है। तो रीति काल का भक्त कवि है, या आधुनिक काल का भक्त कवि है, या आदि काल का भक्त कवि है, या भक्ति काल का भक्त कवि है? चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करें कौन सा। बिल्कुल बिल्कुल डी क्या बच्चों, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। डी क्या है? बिल्कुल राइट है, यानी कि डी भक्ति काल के कवि हैं। क्या है बच्चों? कबीर कौन सा काल के कवि हैं? भक्ति काल के। कौन सा? भक्ति काल के। चलिए 16वां क्वेश्चन कहता है बच्चों कि मैं कहता सूर, क्या है? मैं कहता सूर सरावन हारी तू राखियो, है ना, उर्झाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे। यह पंक्ति किस शीर्षक, यानी शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति जो कहा गया यह किसका, यानी कौन सा शीर्षक कविता से ली गई है ना? आपका ऑप्शन में क्या है? ए में है कबीर के पद से लिया गया है, या पीपल के पद से लिया गया है, या कर्मवीर से लिया गया है, या बिहारी के दोहे से लिया गया है? बच्चों कौन सा पद से लिया गया है? फटाफट कमेंट करें, कौन सा भक्ति से लिया गया है बच्चों? जल्दी से कमेंट करें। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? बिल्कुल राइट। क्या होगा बच्चों? बिल्कुल राइट होगा। ए क्या होगा? बिल्कुल राइट है बच्चों, है ना? फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कहता कि निम्न में से किस कवि ने अपनी रचना से, क्या अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम, कौन किसका नाम? भक्ति, यानी कि भक्ति के नाम पर बराहा आडंबरों एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रहार किया है? क्या क्या है बच्चों? प्रहार क्या है? इस पर ध्यान देना, प्रहार क्या है ना? क्वेश्चन है ए में, ऑप्शन ए में कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान, या बी में कहता है कबीर, या सी में कहता है रहीम, डी में कहता है अरुण कमल। कौन सही होगा? बिल्कुल बिल्कुल क्या है? बी बच्चा बिल्कुल सही है। बी क्या बच्चों? बिल्कुल सही है। बी क्या है? कबीर, है ना? कबीर क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए 18वां क्वेश्चन कहता है कौन कवि निर्मोही रहने के लिए कहते हैं? कौन कवि निर्मोही, क्या है? निर्मोही रहने के लिए कहते हैं? कबीर दास कहते हैं, या रहीम कहते हैं, या बिहारी कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? कौन कहता है बच्चों? बिल्कुल ए क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ए क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट है। ए आपका राइट ऑप्शन है। ए सही है। ए क्या है बच्चों? सही है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है बच्चों कि कबीर दास किस काल के निर्गुणा, क्या है बच्चों? निर्गुणोपासक, है ना, कवि थे? क्या है बच्चों? निर्गुणोपासक कवि थे। भक्ति काल के, या आदि काल के, या रीति काल के, या आधुनिक काल के? कौन सा सही होगा बच्चों? ए बी सी या डी? बिल्कुल बिल्कुल कौन सा? भक्ति काल के, है ना? शुरू से पढ़ते आ रहे भक्ति भक्ति भक्ति, भक्ति काल के हैं। क्या बच्चों? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। आप चलते हैं 20वां क्वेश्चन की तरफ। मैं कहता सुरझावन हारी तू राखियो उर्झाई रे। इस पंक्ति के रचयिता कौन? इस पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? नाम पूछ रहा है बच्चों, इस, है ना? तो शंकर शैलेंद्र, या बिहारी, या रहीम, या कबीर दास? जिसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना? कबीर दास। क्या है? बिल्कुल राइट।
क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट। डी क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट ऑप्शन है कबीरदास। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, इस पंक्ति में मैं जो है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ये जो इसका जो प्रयुक्त, इसका जो किया गया है प्रयुक्त किस में किया गया है? इंसान के लिए किया गया है, या शैतान के लिए किया गया है, या ईश्वर के लिए किया गया, या इनमें से कोई नहीं? बच्चों कौन सही होगा? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल राइट। क्या होगा बच्चों? सी बिल्कुल राइट है। सी क्या है? ईश्वर के लिए किया गया है ना, ईश्वर के लिए। चलिए बच्चों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कबीर के किस पद में स्थापित रूढ़ियों के समांतर सच के सीधे, है ना, साक्षात्कार की क्या की है बच्चों? क्या की है? प्रस्तावना की है। क्या बच्चों? प्रस्तावना क्या है? क्या बच्चों क्या क्या है? प्रस्तावना क्या है? किसमें? पहले पद में क्या है, या तीसरे पद में क्या है, या दूसरे पद में क्या है, या चौथे पद में क्या है? कौन सा पद में किया गया है? फटाफट कमेंट करें, जल्दी से बताएं, है ना, लेट ना करें बच्चों, फटाफट कमेंट करें। कौन सा पद में? पहले पद में। बिल्कुल राइट है। ए क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि निम्न में से कौन कवि अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर बराहा, क्या है बच्चों? बराहा आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर करारा प्रहार किया है। क्या क्या है? करारा प्रहार किया है। करारा प्रहार किया है किसमें? कबीरदास में, या मोहम्मद दास में, या मोहम्मद इकबाल, या गोपाल सिंह नेपाली? किसमें क्या बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल एक क्या बच्चों? बिल्कुल सही है, कबीरदास में। क्या क्या बच्चों? कबीरदास में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका कहता है संसार से निमरमोही रहने की बात कौन कहता है? कौन कहता है इसमें से? गोपाल सिंह नेपाली कहता है, या रामदास दिनकर कहता है, या रहीम कहता है, या कबीर कहता है? कौन कहता है बच्चों? बिल्कुल क्या कहता है? कबीर कहता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्या बच्चों? डी बिल्कुल राइट है। डी क्या बच्चों? बिल्कुल राइट है, यानी कबीर कहता है। क्या बच्चों? कबीर कहता है। कौन कहता है? कबीर कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका क्या है? कहता है कि मनु शब्द का अर्थ क्या है? क्या है बच्चों? मनु जो है ये मनु, उसका अर्थ, शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का मीनिंग क्या कहता है कि मन, या आंख, या कागज, या मुझका? क्या है? मुझका। क्या कहता है बच्चों? कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या डी? कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल बिल्कुल क्या है? ए बिल्कुल सही है। क्या है? मन, है ना। मनु का शब्द का मीनिंग क्या होगा बच्चों? मन होगा, है ना बच्चों। क्या होगा? मन होगा। क्या होगा बच्चों? मन होगा। चलिए बच्चों आपका यहीं तक क्वेश्चन था, यानी कि हम लोग जो है कितना क्वेश्चन सॉल्व किया बच्चों? 25 के। बच्चों आप लोग फटाफट कमेंट करें ये 25 क्वेश्चन में क्या है बच्चों? आपका 25 क्वेश्चन में जो है आपका कितना मार्क्स आया है? कितना? 25 में 25 आया है, या 25/25 कितना आया? 25 या 24 या 23 या 22 या 20? कितना नंबर आया? जितना नंबर आया बच्चों आप लोग कमेंट जरूर करें और बताएं आपका कितना नंबर आया है ना। उससे ये पता चलेगा बच्चों कि आपको कितने तैयारी की जरूरत है। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लव यू, बाय, टेक केयर।